एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी को सबसे पहले धनतेरस और दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं आज आपके ये वीडियो जो बनाने का जो मेन पर्पज़ है वो आप लोगों के क्वेश्चंस का जवाब देना, जो मेरे पास भी आते हैं और जो मैं देखती रहती हूँ जो लोग पूछते रहते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी सारे क्वेश्चन मुझसे ही पूछे गए हैं, लेकिन जो है आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, तो मैंने सोचा अगर मुझे कुछ पता है तो मैं आप लोगों से कुछ साथ शेयर करूँ। पहली चीज़, स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हम पढ़ाई की शुरुआत तैयारी लिटरेचर की कहाँ से करें। तो लिटरेचर की तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आप कोई सा भी राइटर तैयार कर रहे हैं तो आप उसकी एज के बारे में ज़रूर जानें, क्योंकि अगर आप वर्ड्सवर्थ या शेक्सपियर, मिल्टन, जॉन गोल्सवर्दी कुछ भी पढ़ रहे हैं, ये 4 राइटर्स हैं, 4 अलग अलग एजेस के हैं, तो आप प्लीज़ उनकी एजेस के बारे में ज़रूर पता करिए, पढ़िए, उनके एज के बारे में रेफरेंस देना। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूँ, अगर हम मिल्टन की बात करते हैं तो अगर हमें मिल्टन के बारे में जेम्स वन, चार्ल्स वन और चार्ल्स सेकंड के बारे में नहीं पता है तो हम टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स के बारे में याद रखना बहुत मुश्किल है, या सेल्मेशियस ने क्या लिखा था और मिल्टन ने क्यों लिखा, ये सब बातें हम का जवाब नहीं दे पाएंगे। या एक पैराडाइज रीगेंट की थीम कहाँ से ली गई है, ये क्वेश्चन तो आया हुआ भी है 2016 वाले पेपर में। तो बेसिकली बात ये है कि मार्केट में अवेलेबल 1 या 2 किताबों से जो पूरी की पूरी गाइड बुक है, जिनमें ग्रामर भी है और लिटरेचर भी है, उससे पूरी की पूरी तैयारी इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है। दूसरी बात, आप एक खुद मान के चलिए, जब एक पेपर का लेवल जो है उन्होंने इंटरव्यू हटा दिया, भारांक ख़त्म कर दिया, तो कहीं ना कहीं पेपर का लेवल वो डिफ़िकल्ट रखेंगे, जो 16 का पेपर देख के पता चल रहा है। तो उसमें अगर 1 या 2 किताबों से जो लोग तैयारी कर लें और उनका सिलेक्शन भी हो जाए तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आई टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, तो मुझे उस चीज़ से पे यकीन नहीं होता। दूसरा, रेडीमेड नोट्स अगर आपको किसी के मिल भी जाते हैं, जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ भी तैयारी जो है वो नहीं हो पाएगी। तो मेरा कहना ये है कि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके नोट्स और आपकी जो चीज़ें आप एजेस से स्टार्ट कीजिए। यानी कि अगर आप वर्ड्सवर्थ पढ़ रहे हैं तो रोमांटिक एज के बारे में जानिए। अगर आप शैले पढ़ रहे अगर आप मिल्टन पढ़ रहे हैं तो जैकोबियन टू रेस्टोरेशन एज और चौसर उसके बारे में जैकोबियन टू रेस्टोरेशन एज के बारे में पता है। शेक्सपियर पढ़ रहे हैं तो मिल्टन टू चौसर कहा जाता है, तो चौसर टू मिल्टन कहा जाता है, उसके बारे में ज़रूर जानिए, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी, जो कहीं से कहीं तक भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये तो हुई बात उसकी कि अगर आपको क्या तैयारी करनी है। और बाकी मैं आपको अपने बारे में बता दूँ, आप ये मत सोचिएगा कि मैं अपनी पब्लिसिटी कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ। ठीक है, पढ़ा रही हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ा रही हूँ, ऑफलाइन भी पढ़ा रही हूँ, 45 सिलेक्शंस भी दिए हैं भाई, लेकिन इसी वो अपनी एक स्ट्रैटेजी स्टूडेंट्स को ढंग से सेलेक्ट उनके साथ बता के। एक मैं आपको बताऊँ, मैंने अपने इंस्टीट्यूट के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन वालों के लिए, मैंने अपनी खुद की नोट्स जो है वो तैयार करे हैं। आप देख रहे हैं कि ये मैंने ये नोट्स इस तरीके से तैयार करे हैं अपने। ये कुछ नोट्स हैं जो आपको दिख रहे होंगे शेक्सपियर पे। ये मेरे सारे नोट्स खुद मेरे तैयार करे हुए नोट्स हैं। लेकिन अगर आप उससे कहेंगे कि क्या ये नोट्स जो है वो बेचने के लिए अवेलेबल हैं या इनके कितने पैसे हैं, तो मैं मना कर दूँगी कि ये नोट्स जो हैं कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अगर आपसे कहूँ कि हाँ, अगर बेचने को मैं बेच दूँ, भाई मैं एक को बेचूंगी और वो इसकी कॉपी बना के जो है मैं इसको कहूँगी भाई ये 2000 के हैं, 3000 के हैं, तो ये 100 रुपये में लोग इसकी कॉपी करके बेच देंगे। होता यही है, मुझे भी पता है। तो मैं वो चीज़ नहीं कर रही हूँ और ना वो मैं कह रही हूँ, क्योंकि नोट्स तब तक यूज़फुल नहीं है जब तक आप उसमें आपको उसके बारे में चीज़ें पता ना हो, गाइडेंस ना हो। तो गाइडेंस की बहुत आवश्यकता है। तो भाई नोट्स से वो लोग तैयार कर सकते हैं जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, पहले से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने फर्स्ट टाइम शुरू करा है या जिनको लिटरेचर के बारे में नहीं पता है तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, पहली चीज़ आप यही करिएगा कि अगर कोई भी राइटर पढ़ रहे हैं तो 4 राइटर्स हैं, 4 एजेस हैं, एजेस के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। लिटरेचर में लिटरेरी टर्म्स हैं, लिटरेरी टर्म्स कहाँ से तैयार करें, तो लिटरेरी टर्म्स में देखिए, वैसे तो सबसे बेहतर किताबें जो हैं वो M.H. एब्राम्स और कडन हैं, लेकिन दे आर बिट डिफ़िकल्ट। तो आप जो हैं
एक सिंपल कोई लिटरेरी टर्म्स की बुक जो है वो ले सकते हैं, या सुधीर के अरोड़ा जी ने अभी एक किताब जो है वो निकाली है लिटरेरी टर्म्स की, उसमें से आप जो है वो पढ़ सकते हैं लिटरेरी टर्म्स समझने के लिए। और इसके अलावा चलिए ग्रामर की बात करते हैं। तो ग्रामर में मैं आपको, उतनी इम्पॉर्टेंट है ग्रामर जितना कि लिटरेचर। तो ग्रामर में जो बाइलिंगुअल बुक्स हैं, यानी कि जिनमें हिंदी में दिया हुआ है, वो आपका कॉन्सेप्ट तो समझा देंगे आपको, मगर अगर वही सेम चीज़ घुमाकर इंग्लिश में पंचुएशन के रूप में या उसमें लिखी हुई है। पहली बात तो वनडे एग्जाम्स जो होते हैं उनमें जो वनडे वाले एग्जाम की कोई भी पब्लिकेशन की बाइलिंगुअल की बुक आती है उसमें पंचुएशन वाले क्वेश्चंस होते ही नहीं हैं, क्योंकि क्लॉजेज और पंचुएशन वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते वनडे एग्जाम्स में। तो अगर आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप घूम जाएंगे। आप उन बाइलिंगुअल बुक्स से 4 क्वेश्चन एरर के तो सॉल्व कर लोगे, मगर जो पंचुएशन वाले क्वेश्चन हैं, जो रूल, अब मॉडल ये नहीं पूछ रहे हैं कि इस क्वेश्चन में कैन की गलती है या कुड की गलती है, उनमें ये पूछ रहे हैं शैल अगर फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है तो इनमें से कौन सा रूल गलत है, इनमें से कौन सा रूल सही है। तो इसके लिए इसका मतलब ये है कि आपको रूल आने जरूरी है, और अगर आप उसे इंग्लिश में कर रहे हैं तभी आप उस चीज़ को समझ पाएंगे बाइलिंगुअल। या तो आप इसे करिए कि भाई उनको ट्रांसलेट करिए तो आप कर पाएंगे, जो कि मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो आप उसको इंग्लिश वर्जन वाली ही किताब पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा एज़ कम्पेयर टू बाइलिंगुअल। मैं बाइलिंगुअल किताब की राय नहीं देती हूँ। मैं भी वनडे एग्जाम्स के लिए एनडीए, सीडीएस, सीजीएल बैंक के लिए तैयारी कराती हूँ। ये जो बाइलिंगुअल बुक्स होती हैं ये उनके लिए बेहतर होती हैं, मगर टीजीटी पीजीटी वालों के लिए नहीं है। आई एम सॉरी टू से दैट। इस तरीके का पेपर नहीं आता है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जरूर सॉल्व करने की हैबिट डालिए 5 से 10 मिनट के अंदर। 2 घंटे का पेपर है तो अगर वो पूरा सही होता है तो ऑब्वियसली आपको उस पर 10 नंबर जो है उसके मिलते हैं, अगर 2 आते हैं तो। जितना आप पढ़ेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये 1-2 बातें तो मुझे आपसे यही कहनी थी कि अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो किसी के भी रेडीमेड नोट्स के चक्कर में ना पड़ें। अपने नोट्स और गाइडेंस अपनी ओर देखिए, आप खुद जज कीजिए कि क्या ये जो गाइडेंस हमें मिल रही है या क्या ये व्यक्ति हमें जो दे रहा है वो सही है या नहीं है। बाकी तो यूट्यूब पे ज्ञान ही बहुत है तो उस बारे में तो मैं कुछ ना ही कहूँ तो बेहतर है। बहुत से लोग बहुत सारे गलत कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ा रहे हैं, और अगर किसी को नहीं पता है तो उसके लिए तो वही कॉन्सेप्ट जो है वो ठीक है। तो प्लीज़ क्रॉस चेक द फैक्ट्स एज वेल। और जो है किसी की बातों पे बिल्कुल ही आँख मूंद के यकीन कर लेना मुझे नहीं लगता है कि वो जो है बिल्कुल सही होगा। सिलेबस आपका जो टीजीटी का सिलेबस है तो उन्होंने उसमें 4 राइटर्स ही मेंशन कर रखे हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है तो वो उसमें सारा कुछ वाइड जो है वो आ जाता है। और जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग मार्केट में, अब मैं बार बार ये कह रही हूँ, मार्केट में अवेलेबल, अगर आपसे कोई कहता है कि ये 2 किताबें पढ़ लो और उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आई एम सॉरी टू से इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो आपको तैयारी करनी है, अच्छी तैयारी करनी है। अगर आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं तो तैयारी करने के लिए सबसे पहले जो भी, अगर आप कोई किताब खरीद के भी लाए हैं तो उसकी हर राइटर की एज के बारे में ज़रूर जानें। नेट पे अवेलेबल है, बहुत सारे जो हैं वो साइट्स हैं उन पे अवेलेबल है। बुक्स अगर आप कहते हैं तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बुक भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आप विलियम जे लॉन्ग पढ़ रहे हैं या डेविड डेचिस, तो मैं नहीं कहूँगी, वो बहुत ज़्यादा जो है वो वास्ट हो जाती है। तो कोई भी किताब अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें से ज़रूर जो है वो देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें तो उसी में से हो जाती हैं। और क्या बात करनी थी मुझे आप लोगों से। देखिए, अगर आपको लगता है कि अगर आपको किसी भी तरीके की कोई क्वेरी रिलेटेड टू टीजीटी एंड पीजीटी है इंग्लिश के से, और आपको ये लगता है कि आप मेरी से जो है वो गाइडेंस चाहते हैं या आपको किसी भी प्रकार की हेल्प की आवश्यकता है, तो आप मुझे जो है वो कॉल कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आपसे जो है वो कॉल पे, अगर आप मुझसे बात करना चाहेंगे तो मैं आपसे बात कर सकती हूँ। अगर आपको किसी प्रकार की कोई टीजीटी पीजीटी से ज़रूरी संबंधित कोई जानकारी चाहिए। मेरा खुद का जो बैच है वो चल रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही चल रहे हैं। ये मेरठ बेस्ड इंस्टीट्यूट है तो ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस दोनों ही चल रहे हैं। मैं आपसे कहीं से कहीं तक भी ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझसे ही पढ़िए, लेकिन अगर जिससे भी पढ़िए कम से कम ये ज़रूर चेक करिए कि जो व्यक्ति 2-3 लोगों को ज़रूर जो है वो देखिए, और उसके बाद ही डिसीज़न लीजिए कि किसका जो है क्लास ज्वाइन करनी है। एकदम से बिल्कुल अपना वो मत कीजिएगा, डू नॉट जंप ओवर द कंक्लूजन। और जो है आप जो, अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं
तो आप बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मैं किस तरीके से पढ़ाती हूँ तो आप नीचे जो है इसी में ही वीडियोस, चौसर का वीडियो और जो है मिरेकल प्लेस और मिस्ट्री प्लेस के बारे में मैंने बता रखा है, आप देख सकते हैं। ये लाइव क्लासेस के ही जो हैं वो वीडियोस हैं, लाइव क्लासेस को ही रिकॉर्ड किया गया है। और मैं जो पढ़ाती हूँ मैं अपने ऐप पर पढ़ाती हूँ। इंग्लिश सूत्रा का अपना एक ऐप है। मैं यूट्यूब पे या जूम वगैरह के थ्रू नहीं पढ़ाती हूँ। मेरा अपना ऐप है जिस पर मैं पढ़ाती हूँ। इसकी सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ रहा है उसको ऐप पे वीडियोस जो हैं वो लाइव क्लास के साथ साथ वीडियोस जो हैं वो 2-3 घंटे बाद अपलोड हो जाता है वीडियोस में, ऐप में ही। और वो स्टूडेंट उस वीडियो को जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकता है, रिवीजन कर सकता है। मैं अपने हर स्टूडेंट से पर्सनली कनेक्टेड रहती हूँ, तो अगर वो मुझसे जो है वो कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो मैं उसका जवाब जो है वो ज़रूर देती हूँ। ऐसा नहीं होता कि मैं उनका जवाब ना दूँ। और मैं अपने स्टूडेंट्स की क्वेरीज़ को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करती हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स मेरे पास जुड़े हुए हैं जो पूरी यूपी के में से जुड़े हुए हैं और दे आर हैप्पी हेयर कि खुश हुए हैं पढ़ के। आप लोगों को मेरा जो अगर आप कहें कि भाई मैं अपने ऐप का जो वीडियोस हैं या वो हैं कोई यूट्यूब पे या उस पर व्हाट्सएप पे लिंक भेज दूं तो वो नहीं है। ऐप पे ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको डेमो लेना है या आपको पढ़ना है तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करना होगा। और अगर आप मुझसे कहते हैं हम आपको लाइव क्लास का और वैसे भी डेमो लेक्चर्स उसमें काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। फ़ीस कितनी है वो भी सारा उसमें मेंशन कर रखा है। बहुत से लोग ग्रामर और लिटरेचर की फ़ीस अलग अलग ले रहे हैं, लेकिन मेरी ग्रामर और लिटरेचर की फ़ीस मैंने इकट्ठा ही वो रखा हुआ है, उसकी अलग अलग फ़ीस नहीं है। कोई टेस्ट पेपर की फ़ीस नहीं है, कोई रिवीजन के चार्जेस नहीं है। मेरे यहाँ पे जो ऑफलाइन का स्टूडेंट भी आता है उसे भी ऑनलाइन का एक्सेस दिया गया है जिससे वो रिवीजन करे। मैं कोई रिवीजन चार्जेस नहीं लेती हूँ। और क्वालिटी में आप मेरी खुद देख सकते हैं, मेरे वीडियोस में देख सकते हैं। अगर मैं कोई किसी मेरी बहुत नॉमिनल फ़ीस है और अगर मैं चार्जेस नहीं ले रही हूँ तो इसका मतलब ये कि मेरी क्वालिटी ख़राब है, तो ऐसा नहीं है। 45 सिलेक्शंस मेरे यहाँ से जो हैं वो हुए हैं और टीजीटी और एलटी और टीजीटी में और पीजीटी में जो है सिलेक्शंस हुए हैं। तो ऑब्वियसली क्वालिटी है, तभी कुछ बच्चों की भी मेहनत है और मेरी भी मेहनत है जो उन्होंने निकाला है। बाकी तो सभी बहुत ज्ञानी हैं, उस पर बैठे हुए ही हैं। चॉइस इज़ योर्स, व्हाट डू यू वांट, वेदर यू वांट सिलेक्शन और केवल जो है फॉर्म भर दिया है तो पढ़ेंगे तो वही वो वाली चीज़ है। इट्स अप टू यू। अगर आपको जो है इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करना हो तो आप प्ले स्टोर से इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं क्या पढ़ाती हूँ, कैसे पढ़ाती हूँ, आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं। नीचे वीडियोस जो हैं वो पड़े हुए हैं, मतलब कि इस वीडियो के नीचे जो वीडियोस पड़े हुए हैं वो आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।